जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो टाइगर रिजर्व है इस समय पे इंडिया में, उसकी अपडेटेड लिस्ट के बारे में बात करते हैं। इस समय पे टोटल आप ये समझो 57 टाइगर रिजर्व्स हैं, और कौन कौन से उसको मैप से समझते हो। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है टाइगर रिजर्व को लेके, जो आपके अभी यूपी पीसीएस एग्जाम और आरओ के एग्जाम में आ सकता है, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है CS की, तो एक बार जरूर लगाइएगा, काफी फायदा करेगी। आरओ की भी है और यूपी पीसीएस की। चलो देखो, ये है भैया आपका टाइगर, तो इससे जितना दूर रह सकते हो उतना ही दूर रहना। सबसे पहले देखो, जो हमारे देश में टाइगर रिजर्व्स आपको दिखते हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है, ये जो बने हैं ये बनते हैं आपके प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। किसके? प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर आपका कब आया था? 1973 में, ये ध्यान रखना। उस समय पे प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो सीधा फैक्ट तो यही पूछ लेता, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ। टाइगर रिजर्व आप ये समझो, इसको मैनेज कौन करता है, पूरा इसका एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कौन करता है? वो करती है आपकी एक अलग बॉडी, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, ये आपकी एक वैधानिक स्टैट्यूटरी बॉडी, ये चीज ध्यान रखिए। उसके बाद में क्वेश्चन ये भी देखने को मिलता है कि टाइगर रिजर्व को नोटिफाई कौन करता है। ठीक है, इसको नोटिफाई कौन करता है? तो नोटिफाई करती है आपकी राज्य सरकार। मान लो अगर कर्नाटका या MP में कोई आपका टाइगर रिजर्व बनना है, तो कैसे बनेगा? पहले जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ना, वो उस राज्य को, जरा एक बार इसको मैप में समझा, ऐसे समझाता हूँ, रुकिए रुकिए रुकिए, इधर कहीं दिखने, चलो इधर ही देखो। मान लो MP में कहीं टाइगर रिजर्व बनना है, ठीक है, तो कैसे बनेगा? पहले NTCA जो है वो क्या करेगी, उसको, उस राज्य सरकार, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को एडवाइस करेगी भैया ये टाइगर रिजर्व बनाओ। फिर वही राज्य सरकार वहां पे नोटिफिकेशन निकाल के उसको टाइगर रिजर्व घोषित कर देगी। तो कहने की बात ये, एग्जाम में क्वेश्चन आया, अगर आएगा कि कौन नोटिफाई करता है, तो ये करती है आपकी राज्य सरकार। अब टोटल 57 टाइगर रिजर्व है, वही देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक फैक्ट और, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा टाइगर भी कहाँ पे? MP में। चलो सबसे पहले अब देखें असम के टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। तो टोटल 4 हैं असम में। कौन कौन से? काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग। ठीक है, मैप में देखिए, अगर देखिए हम लोग, देखो ये आपको इधर असम में दिखेगा। अगर मैं मैप ये पेन चेंज करूँ, देखो आपका मानस हो गया, ओरांग हो गया, नामेरी, काजीरंगा। ठीक है, तो टोटल 4 हो गए। इधर देखो कौन कौन से, मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा। ठीक है, तो टोटल 4 जो है आप लोगों को ध्यान रखने हैं टाइगर रिजर्व, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग। ठीक, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट से काफी आते हैं टाइगर रिजर्व, ध्यान रखना। पहला है आपका नामदाफा टाइगर रिजर्व, फिर पाके टाइगर रिजर्व और कामलांग। ठीक है, 3 है। पाके टाइगर रिजर्व जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से राज्य में है। कौन कौन सा? नामदाफा, पाके और कामलांग। नामदाफा, पाके, कामलांग। ठीक है, अब देखो अरुणाचल प्रदेश में अगर हम जूम करें इधर, ये देखिए कौन कौन सा दिख रहा है, पाके, फिर आपका कामलांग, नामदाफा, नामदाफा, कामलांग, पाके। ठीक है, 3 है। ठीक है, 3 हो गए अरुणाचल प्रदेश के, नामदाफा, पाके, कामलांग। फिर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है, कौन सा? नागार्जुना सागर श्री सैलम। ठीक है, नागार्जुना सागर श्री सैलम। ठीक है, इसको भी देख लो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश भैया आपका ये दिखेगा, ये नागार्जुना सागर श्री सैलम। ठीक है, ये टाइगर रिजर्व है आपका। ठीक, इसके बाद देखते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में आपके 2 हैं, आम्रबाद टाइगर रिजर्व और कावल टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसको भी जरा देख लो मैप में। एक हो गया आपका आम्रबाद, ये देखो दिखेगा, और ये कावाल। ठीक है, तो 2 टाइगर रिजर्व तेलंगाना के, आम्रबाद और कावाल। ठीक है, आंध्र प्रदेश का बता दिए कौन सा, नागार्जुना सागर श्री सैलम। फिर मैंने आपके रिवाइज कर लो, असम बता दिया, आपके 4 हैं, मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा। ठीक, अरुणाचल प्रदेश बता दिए, पाके, कामलांग, नामदफा। पाके टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक, असम के भी याद रखना। बिहार का टाइगर रिजर्व है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इसको जरा देखो, देखो ये आपको बिहार में दिखेगा वाल्मीकि, ये रहा। ठीक है, तो ये आप अगर देखोगे तो ये रहा आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फिर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आप ये समझो 4 टाइगर रिजर्व है, और अभी 57 है, अभी कुछ रिसेंट में नोटिफाई हुए हैं। उसमें एक आपका
एक छत्तीसगढ़ का भी जो 56 टाइगर रिजर्व बना है। पहले कौन कौन से ये देख लेते हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व, फिर है आपका अचानकमर टाइगर रिजर्व, उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व, और एक है आपका गुरु घासीदास कामोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में टोटल आपके 4 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से, इंद्रावती, अचानकमर, उदांती सीता नदी, और एक जो इसी साल आपका ऐड हुआ है 2024 में, गुरु घासीदास। ठीक, इसको जरा मैप में देखें। अब हम लोग चलते हैं इधर ही छत्तीसगढ़ की ओर। कौन कौन से बता दिए, इंद्रावती, अचानकमर, उदांती सीता नदी। ठीक, और एक जो इस साल ऐड हुआ गुरु घासीदास। तो देखो ये आपको दिखेगा छत्तीसगढ़, तो आपका अचानकमर हो गया। ठीक, इसमें जरा एक मिनट जूम करते हैं। ये आपका हो गया उदांती सीता नदी, ये हो गया आपका इंद्रावती। ठीक है, एक अचानकमर, उदांती सीता नदी, ये इंद्रावती। ठीक है, और जो गुरु घासीदास है वो शायद इसमें आपका मैप में नहीं दे रखा है, क्योंकि वो इसी साल अभी आपका अपडेट हुआ है, तो इसलिए जो मैप में नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका उदांती और ये इंद्रावती। फिर आ गया फिर झारखंड। झारखंड में भी सिर्फ एक है, कौन सा, पालामऊ, सॉरी पलामू। ठीक है, झारखंड कौन सा, पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, पालामऊ भी बोल सकते हो, पलामू भी बोल सकते हो। ठीक, तो ये झारखंड के, इतना समझ में आया। असम के कौन कौन से, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग। अरुणाचल प्रदेश नामदाफा, पाके, कामलांग। आंध्र प्रदेश नागार्जुना सागर, श्रीशैलम। ये सब इंपॉर्टेंट हैं। तेलंगाना के भी, फिर बिहार में एक है वाल्मीकि। छत्तीसगढ़ में 4 हो गए। आगे देखते हैं, कर्नाटका की बात करो। कर्नाटका में टाइगर रिजर्व अगर हम बात करें तो कितने, टोटल 5 हैं। पहला तो हो गया बांदीपुर, काफी फेमस है, इससे क्वेश्चन जो है देखने को आपको मिलेगा ही। किससे, बांदीपुर, मतलब बहुत क्वेश्चन आते हैं। बांदीपुर कहाँ पे है, बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, काली, बिलीगिरी, रंगनाथ टेम्पल। ठीक है, कौन कौन सा, बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, काली, बिलीगिरी, आपका रंगनाथ टेम्पल। और जरा इसको भी मैप में देख लो, कर्नाटका। देखिए ये आपको बांदीपुर टाइगर रिजर्व दिखेगा पहली चीज तो। ठीक है, फिर आप देखोगे इधर भद्रा भी आपको दिख रहा है। फिर कौन कौन सा है, देखो काली भी दिख रहा है, भद्रा, बांदीपुर, नागरहोल हो गया आपका, फिर ये हो गया आपका बिलीगिरी, रंगनाथ टेम्पल। ठीक है, तो ये आपका कर्नाटका के हो गए। केरला के 2 हैं, कौन कौन से, पेरियार और पराम्बीकुलम। केरला के पेरियार और पराम्बीकुलम ये। ठीक, फिर और मध्य प्रदेश, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, सतपुरा, कान्हा, संजय दुबरी, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना टाइगर रिजर्व, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर 54th वाला जो 2023 में ऐड हुआ, कौन से, वीरांगना दुर्गावती, और 57 रातापानी टाइगर रिजर्व। जो 57th आपका टाइगर रिजर्व है ये है रातापानी टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ ऐड हुआ हमें देखने को मिला, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो देखो आपका पेंच हो गया, सतपुरा हो गया, ठीक है, बांधवगढ़ हो गया, पन्ना हो गया। ठीक, तो ये सब आपके मध्य प्रदेश में याद करने पड़ेंगे। ठीक है, देखो याद एक बार कर लीजिएगा, सतपुरा, कान्हा, संजय दुबड़ी, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, वीरांगना दुर्गावती और रातापानी टाइगर रिजर्व। तो महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में कौन से, मेलघाट, पेंच। देखो पेंच जो टाइगर रिजर्व है, ये कंफ्यूजन होती है, पेंच आपका मध्य प्रदेश में भी है और आपके महाराष्ट्र में भी है। ठीक है, फिर आपका तादोबा, अंधेरी, सह्याद्री, फिर नावेगांव, नगजीरा। ठीक है, ये हो गए आपके महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के सह्याद्री हो गया, मेलघाट हो गया, तादोबा, अंधेरी, बोर, फिर आपका पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये आपके उसके हो गए महाराष्ट्र के। फिर आगे देखो राजस्थान, अच्छा मिजोरम। मिजोरम का कौन सा है, दाम्पा टाइगर रिजर्व। मिजोरम पे देखो ये आपको दिखेगा दाम्पा। ठीक, आगे आओ, राजस्थान इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, रणथंबोर, ठीक, सारिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़, विषधारी टाइगर रिजर्व, धौलपुर, करौली टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये आपके राजस्थान के, रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़, फिर धौलपुर। ठीक है, इसको देखो राजस्थान में, तो देखो रणथंबोर दिखेगा, रामगढ़ दिखा, सरिस्का दिखा। ठीक है, उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश को ध्यान रखो, टोटल 4 हैं। कौन कौन से, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत, आमनगढ़ बफर जोन जो है, और फिर रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये 53rd है, चित्रकूट में। कौन सा, दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर। ठीक है, इसको देख लो, तो पीलीभीत दुधवा है, बाकी मैप में दे नहीं रखे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर। उत्तराखंड के 2 हैं, कॉर्बेट और राजाजी। ठीक है, ये देखो कॉर्बेट हो गया, राजाजी किसमें, आपके उत्तराखंड में। वेस्ट बंगाल में 2, बक्सा और सुंदरबन। सुंदरबन में भी टाइगर मिलते हैं। ठीक है, तो देखो इधर आपको सुंदरबन दिखेगा ये, और बक्सा ये दिख रहा है आपको। ठीक, उड़ीसा में सतकोशिया, उड़ीसा का एक ही टाइगर रिजर्व है, कौन सा, सतकोशिया। फिर आगे देखो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में वो कौन से हैं, कलाकड़, मुंदना तुराई, फिर अन्नामलाई, मुदुमलाई, फिर आपका सत्यमंगलम, और फिर आपका मेगामलाई। ठीक है, तो 3 है यहाँ पे मलाई वाले हमें दिखते हैं तमिलनाडु में, मुदुमलाई, अन्नामलाई और मेगामलाई। और फिर कौन सा है, सत्या मंगलम और कलाकार मुंदना तुराई। ठीक है, तमिलनाडु। तमिलनाडु देखो ये दिखेगा, अन्नामलाई दिख गया, फिर आपका मुंदन तुराई दिखा। ठीक है, फिर सत्या मंगलम,
ठीक है। फिर आपका श्रीविल्लीपुतूर मेघामलाई, तो ये सब चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है तमिलनाडु के। इतना ही है, ये 57 है आपके। अब जो 57th टाइगर रिजर्व है ये आपका रातापानी टाइगर रिजर्व है, जो मध्य प्रदेश में इसी साल ऐड हुआ है। यूपी में कौन से? यूपी में आपको 4 ध्यान रखने हैं, दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो 57 जो है ये है काम के आपके टाइगर रिजर्व, और इससे देखो क्वेश्चंस आता है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। अब लिस्ट जो है वो आपको याद करनी ही पड़ेगी। मैप से मैंने समझाया, इसीलिए समझाया ताकि और अच्छे से जो है वो ध्यान हो और याद हो जाए आपको। तो इतना ही रखते हैं हम लोग इस वीडियो में। बाकी यूपी पीसीए 2025 का हमारा पेड ग्रुप स्टार्ट हो गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, सब कुछ एक ही जगह पे मिलेगा। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अधिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं यूपी पीसीए 2025 वाले ग्रुप की। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।